हेलो दोस्तों, मैं रितेश राय। ये एक टॉपिक है, बहुत ही इस समय इलेक्शन चल रहा है 2024 का और स्टार्ट हो चुका है। और इस इलेक्शन में अब आचार संहिता भी लग चुका है। ये बड़ी सुनने में आ रहा है, इसके पहले के इलेक्शन जब भी होते थे तो लगता था कि इस बार फाइट है बहुत ज्यादा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी सरकार है पिछले 2014 से 2014 में, देन 2019 में और इस बार 2024 में, तो ये जब मोदी चेहरा आया था नरेंद्र मोदी का, तो इस समय भी बड़ा ही मतलब अजीब तरीके का चुनाव था। लोगों की उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में एक नया चेहरा लेकर के, गुजरात से एक नया चेहरा लेकर के बीजेपी लॉन्च की थी। सारे पुराने नेता ये लाल किशनवाड़ी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और वहीं से उनका कैरियर का मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। उसके बाद फिर और मजबूत होकर के बीजेपी ने मोदी जी को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने भी बहुत हार्ड डिसीजन लिए, बहुत सारे डिसीजन जो जनता बोलती है कि बहुत फायदेमंद है, उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, नहीं होता है, वो बात की चीजें हैं। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अपने तरफ से कि अब की बार 400 पार, ये किस बेसिस पे, आखिर गवर्नमेंट जो बीजेपी है किस बेसिस पे अब की बार 400 पार की ये नारे दे रही है, ये मोदी की गारंटी की बात कर रही है। तो एक कहीं ना कहीं ये बात हमें मानना होगा कि बीजेपी के जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो ये जिसको बोलते हैं श्वेत पत्र, जो ये लेटर लेके आते हैं, उस पे इन्होंने काम किया है। आप चाहे आप मोदी विरोधी हो, चाहे मोदी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो या बीजेपी को आप अपोज करते हो, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि बीजेपी ने अपने चुनाव से पहले जो भी श्वेत पत्र दिया था, और सभी ने देखा होगा कि धारा 370 हटाना कश्मीर से इतना आसान नहीं था। कश्मीर में रोज गोलियां, बमबारी और रोज लोगों के शहीद हो, सैनिक हमारे शहीद होते थे। जब से धारा 370 हटा है, कितनी उस कश्मीर घाटी में शांति आई है। धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा था इनका राम मंदिर। ये सच में ये किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर इतनी आसानी से अयोध्या में बन जाएगा। ये सभी के लिए, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लोग इमोशनल होते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोगों को भावनात्मक अटैचमेंट होता है, वो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है। तो जो बीजेपी ने अपना ये किया था कि हमें राम मंदिर लाना है, हमें धारा 370 हटाना है, जो जो चीजों इन्होंने कहा था उन पे काम किया, उनको इंप्लीमेंट किया। तो इनके जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक्स बोर्ड्स हैं, 100% इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात आते हैं, बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, एक बड़ा सिंपल सा, बहुत सालों से 80 करोड़, पता नहीं एग्जैक्ट डाटा कितना है, 80 करोड़ आबादी को फ्री में अनाज देते हैं। फ्री में अनाज मिलना कितना एक अच्छा काम है गरीबों के लिए। हाँ, इस चीज के लिए मैं सपोर्ट या अपोज कर सकते हैं, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं ये चीज होनी या नहीं होना चाहिए। बट 80 करोड़ आबादी को जब आप फ्री में अनाज देते हो, मंथली किसानों को आप सैलरी मतलब मंथली पेंशन देते हो, जो वृद्धा है उसको पेंशन देते हो, ग्रामीण लोगों के लिए ये सच है। आप कुछ भी इसका विरोध करे, अपोज करे, मीडिया का काम है, वो तो मीडिया करेगा ही करेगा अपने टीआरपी के लिए। लेकिन सच है कि गांव में जाकर के आप देखेंगे, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमने देखा है कि गांव में जाएंगे तो ये सच है कि 80 करोड़ जनता को अब अनाज मिलता ही मिलता है, और ये बहुत इजीली मिलता है। पहले जैसा नहीं है कि आधा मिला आधा नहीं मिला। दूसरी चीज, पेंशन मिलती ही मिलती है। तीसरी चीज, लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया गया है, और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। जितने भी गरीब और बहुत कम इनकम वाले लोग थे, उनके घर बने, अच्छे घर बने हैं, उनको अनाज मिलने लगा, तो वो 100% वोट बीजेपी को देंगे ही देंगे। तो बीजेपी ने किया क्या है, अपना कोर वोट, बेसिक वोट जो है, दूसरी चीजें जहां से वोट देते हैं, गांव के लोग वोट देते हैं, शहर के लोग वोट नहीं देते हैं, है ना। तो जो गांव का एरिया है, जो भी उसका बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, उसको बीजेपी और एनडीए की सरकार ने कोशिश करा है, जो इनके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है उस पे काम किया है। हाँ,
ये जरूर एक माहौल बना दिया है कि अब की बार 400 पार। मतलब ऐसा है कि आप अपने विपक्ष वालों को इस तरीके से डरा दो कि यदि आप 400 कहते हो, यदि आपके 350 भी आते हैं तो बहुत है भाई। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। तो ये स्ट्रेटजी है, ये काम करने का तरीका है मोदी का कि आप इस तरीके से सामने वालों को डरा दो कि वो खुद ही डर जाए, और यही हुआ है। अब ये स्थिति है, आप देख लो यूपी जहां पे 80 सीट है, बिहार जहां पे 40 सीट है, यूपी में अभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ है जो विपक्ष की टीम है। इवन जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी सपा है, उसका अभी पता ही नहीं है कहां से। अभी गौतम बुद्ध नगर की 2 बार की 2 एमपी की सीटें 2 बार चेंज हो गया है, तिवारा किसी अदर को दिया गया है। रामपुर की स्थिति देख ही रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल कर दिया है बीजेपी ने कि जो विपक्ष है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। एक चीज और भी हमें नहीं भूलना चाहिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी ने उसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आप बिहार की बात करें, बिहार में बीजेपी ने एग्जैक्ट शायद 17 या 18 या 19 पे लड़ रही है। देखो चाहिए कितनी सीटें आपको, जो ये रामविलास पासवान के बच्चे चिराग पासवान, इनको 5 सीटें दे दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। इनके शायद विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। उसके बाद आपके जो जेडीयू है, इससे गठबंधन कर लिया। सोचिए कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें होती थी, कितना कट्टरधार एक दूसरे के प्रति विरोधाभासी थे। लेकिन 400 के लिए बीजेपी ने जेडीयू से, नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उससे गठबंधन किया और उसको भी लगभग बराबर की सीटें दी। क्यों? क्योंकि कहां पे पहुंचना है? 400 पार पहुंचना है, 400 के आसपास पहुंचना है। तो जो ये चीजें लोग नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया है कि इस नंबर के लिए, 400 के ऊपर हो 400 के नीचे है, इस नंबर के लिए हर स्टेट में सॉरी, जहां भी पॉसिबिलिटीज है, जहां भी इसके फंडामेंटल के विपक्ष वाले भी थे, यदि इन्होंने सपोर्ट में आए हैं, लाइक कर्नाटका हो गया है ना, जो भी साउथ के कंट्रीज, साउथ के स्टेट है, वहां भी बीजेपी ने क्या किया है? गठबंधन किया है। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं सीट वाइज डिस्कस करूंगा कि आखिर बीजेपी किस कॉन्फिडेंस में कुछ कह रही है कि इस बार, अब की बार 400 पार। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर डिस्कस करेंगे सीट वाइज की यूपी में कितनी सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी है, बिहार में कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है, राजस्थान और गुजरात। देखिए, गुजरात से 26 सीटें मिलनी ही मिलने हैं। ये मोदी जी को, ये 100%, चाहे कुछ भी हो, गुजरात बहुत बड़ा मोदी सपोर्टर है। सिमिलरली राजस्थान में भी वही हाल होगा। राजस्थान हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश में तो बहुत कम सीटें हैं आपकी, है ना। सबसे इनको वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें में से इस बार बीजेपी 22 सीटें जीतने ही जा रही है। 22 से ज्यादा ही होगा, 20 से कभी कम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा सीट वाइज किस स्टेट में कितनी सीट की पॉसिबिलिटी है ना। तभी आप मोदी की जो गारंटी है वो 400 पार के आसपास आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे, किस पॉइंट, किस कैलकुलेशन से जो मोदी जी या बीजेपी है वो 400 पार की कहानी गा रही है। ओके, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को आप क्या करिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।